आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में अब हम बात करते हैं नाविक शक्ति की। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति कैसी थी, नाविक शक्ति की बात करते हैं। तो सिंधु जो प्रदेश था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो सिंधु प्रदेश में यानी जो 6000 वर्ष पूर्व की हम बात करें तो उस समय जलयानों का वर्णन हमें उस समय देखने को मिलता है। जलयानों का वर्णन था उसके अंदर। संस्कृत का एक शब्द है कौन, नव, और ये नव शब्द किसके लिए था? जलयान के लिए था। और इस कारण इस विद्या को क्या कहा गया? नवगति। यानी जलयान के लिए जो विद्या है उस विद्या को नव शब्द के कारण नवगति कहा गया। और नव है उससे उर्दू शब्द क्या बना? नव से उर्दू शब्द नाव बना फिर, और नाव से क्या बना? अंग्रेजी शब्द नेविगेशन बना। अगर हम भारत की बात करें तो कोलंबस जो है, कोलंबस से 1000 वर्ष पूर्व भारतीयों द्वारा शक्तिशाली जलयानों का निर्माण कर लिया गया था, जो चाहे वो हिंद महासागर में जाएं चाहे वो प्रशांत महासागर में जाएं, वो आसानी से उनके तूफानों को झेल सकते थे। बौद्ध भिक्षु जो फायान आया था वो किससे आया था? जहाज से वापस, यानी आया था वो अलग मार्ग से और गया वो समुद्री मार्ग से, यानी जहाज से वो वापस गया था। और भारत से गया तो वो कहाँ से कहाँ गया? पहले भारत से वो कहाँ गया? लंका गया, और लंका के बाद में जावा गया, और जावा से कहाँ गया? चीन गया। इस प्रकार उसका जाने का क्रम था समुद्री मार्ग से। अगर 5000 और 6000 इस वर्ष पूर्व की हम बात करें, वर्ष पूर्व की, तो भारत के अंदर विकसित बंदरगाह थे उस समय भी। विकसित बंदरगाह हमें उस समय भी देखने को मिलते हैं। जैसे कौन से थे? जैसे सौराष्ट्र का लोथल है, और इसका जो सौराष्ट्र का लोथल है मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान से इस लोथल के बंदरगाह का व्यापार होता था। और इसकी जो पूर्व और पश्चिम दीवार थी, पूर्व और जो पश्चिम दीवार है वो कितनी लंबी थी? 1400 फीट लंबी दीवार थी उसकी समय। अगर हम इसके पश्चिमी तटों की बात करें, पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह थे? जैसे सोपारा और भरगुकच्छ। और जो पेरिप्लस है, पुस्तक की हमने चर्चा की कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, अज्ञात लेखक पहली शताब्दी में, वो क्या कहता है? वो मुख्य जो बंदरगाहों का उल्लेख है उसके अंदर जैसे चोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोट्टायम, कोणार्क, मछलीपट्टनम, कावेरीपट्टनम, इन बंदरगाहों का उल्लेख है किसके अंदर? पेरिप्लस द एरिथियन सी के अंदर। और अरब सागर, जिसको हम आजकल नाम से पुकारते हैं अरब सागर को, उस समय उसका प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर उसका प्राचीन नाम था। और जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? महोदधी। जातक यानी जिसके अंदर बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, उन जातकों के अंदर भी 10 यात्रियों को एक साथ ले जाने वाले जलपोत का उल्लेख है। यानी जो 10 यात्रियों को एक साथ ले जा सके। और सिंधु घाटी जो सभ्यता के अनेक जो मोहरे हैं, पात्र हैं, उनके ऊपर भी जलपोतों का चित्र है। किसके ऊपर? सिंधु जो सभ्यता है उसके अनेक मोहरों और पात्रों पर। और सांची और भरहुत के जो स्तूप हैं, सांची और भरहुत
के जो स्तूप हैं उस पर चंपू वाले पोत और केबिन वाली जो नाव है, केबिन वाली नाव के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। कहाँ से? सांची और भरूच के स्तूप से। और एक पुस्तक है युक्ति कल्पतरु, ये किसने लिखी है? धार के राजा भोज ने। राजा भोज, और ये कहाँ के थे? धार नगरी के राजा भोज ने ये पुस्तक लिखी थी। और इसमें किसका उल्लेख है? इस पुस्तक में नौका निर्माण का। नौका निर्माण और नौका प्रकार, यानी नौकाओं के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ये सब उल्लेख है किस कौन सी पुस्तक में? युक्ति कल्पतरु में। और दिशा ज्ञान का भी उस समय नाविकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता था? लौह मत्स्य यंत्र का। दिशा ज्ञान के लिए लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज कहता है उस समय, जिसने इंडिका लिखी थी, कि 9 दलों के नौका संगठन का उल्लेख उसने किया है। 9 दलों के नौका संगठन का उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। और वो कहता है कि जो नौका समूह का जो प्रमुख अधिकारी था, ये जो इसका नौका समूह है उसका प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? नौकाध्यक्ष। और प्रत्येक नौका का जो प्रमुख है, प्रत्येक नौका प्रमुख को क्या कहा जाता था? कर्णधार या महासारथ। कर्णधार या फिर उसे महासारथ भी कहा जाता था। और जो पतवार संभालता था, पतवार संभालने वाले को क्या कहा जाता था? नियामक। पतवार संभालने वाले को नियामक कहा जाता था। और जलपोत जो था के प्रबंध के लिए, जलपोत के प्रबंध के लिए जो स्वतंत्र अधिकारी होता था, स्वतंत्र अधिकारी, उसे क्या कहा जाता था? दत्तर रश्मि ग्राहक। दत्तर रश्मि ग्राहक कहा जाता था। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।